अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे सब प्यारे प्यारे बहन भाई माएँ। और ये आज मेरी यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है अल्लाह पाक के हुक्म से। और अल्लाह पाक की मदद के साथ मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। तो मेरी कोशिश होगी कि बहुत ही आसान तरीके से आप सबको सिखाया जाए। और क्योंकि मैं खुद भी आसान तरीके से ही कुकिंग करती हूँ और पसंद भी करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और अभी स्टार्ट है, अगर कुछ गलत लगे या कुछ भी आप मेरी सलाह कर सकें तो मुझे खुशी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी, जो कि हम आज बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त। तो स्टार्ट करते हैं दाल गोश्त बनाना। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और गार्निश के लिए हरा धनिया। नमक मिर्च आपके टेस्ट के मुताबिक लीजिए। अभी हम डाल रहे हैं गरम ऑयल में प्याज। तो इसे हम ब्राउन नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ गुलाबी करेंगे हल्का सा। और लेकिन जब ये नरम होने लगे, हल्का सा ब्राउनिश होने लगेगा, तब हम इसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो अभी इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे मज़ीद। तो 2-4 मिनट मेरे ख्याल में इसकी टाइमिंग है। 4 से 5 मिनट में ये आपका प्याज ब्राउन होने लगेगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। और देखिए ज़रा, अब हमारा प्याज हो चुका है जैसा हमें चाहिए था। अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हमने डाला इसमें। तो अब इसको 1 मिनट हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो लहसुन का कच्चापन है ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और कुटा हुआ लहसुन हमने इस्तेमाल किया है इसमें। तो इसको 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद जो हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद जो है इसमें मसाला जात जाएंगे बाकी के। तो अभी हम इसमें ऐड करते हैं 2 अदद टमाटर। टमाटरों को भुनेंगे हम मसाले के साथ अच्छे तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है, बेसिक है ये मसाला बनाना। ऐसे आप किसी भी सब्ज़ी वगैरह के लिए भी आगे हम आपको सिखाएंगे। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है ये बनाने का। तो अभी हम टमाटरों को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून के फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। तो अभी इसमें हम मसाले डालेंगे अपने, जैसे कि नमक मिर्च वगैरह। अब हम इसमें ऐड करते हैं नमक। मैंने तो 1 टीस्पून लिया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च डाल सकते हैं। और नमक मिर्च और हल्दी हम इस टाइम पे ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो जाएं। तो मज़ीद भूनने के बाद हम इसमें फिर गोश्त ऐड करेंगे और फिर हम इसमें प्रेशर लगा देंगे ताकि गोश्त जैसा हमें चाहिए उतना नरम हम कर सकें। मसाला जल ना जाए। नमक मिर्च डालने के बाद अक्सर नमक मिर्च जलने की स्मेल आने लगती है, और जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करेंगे हम ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। तो अभी हम इसमें ये डालेंगे गोश्त। मेरा गोश्त है तकरीबन 500 ग्राम के करीब मैंने गोश्त लिया था। और 1 कप मैंने दाल ली थी। आप देखिए इसी रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं, हर क्वांटिटी या फिर सारी चीज़ों की डबल कर सकते हैं अगर आपने 1 किलो गोश्त का बनाना है या ऐसे। तो अभी हम गोश्त भून रहे हैं। गोश्त को 4 से 5 मिनट ऐसे भूनने के बाद फिर हम इसको प्रेशर लगा देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले नहीं, क्योंकि अब हमने इसमें प्रेशर लगाना है और गोश्त को गलने के लिए भी चाहिए पानी थोड़ा सा। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बंद करेंगे गोश्त को।
और देखिए हमारा गोश्त जैसा हमें चाहिए था वैसा हो चुका है। थोड़ी सी कसर रखेंगे हम, क्योंकि अभी हमने इसमें दाल भी गलानी है, और जब आपको लगे कि अभी गोश्त करने में थोड़ी सी कसर है तब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। लेकिन गोश्त को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम गोश्त को ऐसे ही भूनेंगे। और गोश्त हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है वैसा जैसा हमें चाहिए था। देखिए हमारा गोश्त अच्छे से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल तकरीबन मैंने 1 घंटा भिगो के रखी थी। अब इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे। दाल को 1-2 मिनट भून के ऐसे। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से देखिए बहुत अच्छा सा भून चुका है मसाला सारा। और दाल को अभी 1-2 मिनट ऐसे हम भून के फिर इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि दाल अच्छे से गल जाए हमारी। आप इसमें दाल को बहुत ज़्यादा नरम भी कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दाल को बिल्कुल नरम सी, लेकिन मुझे दाल गली भी हो और अपनी असली शक्ल में भी हो ऐसी अच्छी लगती है। तो इसलिए अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको अब हम दाल को गलने के लिए रख देंगे। ये मैंने तकरीबन 10 मिनट के बाद खोला है, 8 से 10 मिनट के बाद। तो दाल मेरी ऑलमोस्ट डन है। बस इसको अब दम पे रखने से ये बाकी की जो इसमें थोड़ी सी कसर है वो पूरी हो जाएगी। तो अब इसमें मुझे बिल्कुल खुश्क नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ग्रेवी वाला दाल गोश्त चाहिए। जिसको ऐसे अच्छा लगता है वो ऐसे भी बिल्कुल भून के ले सकता है। इसी जगह पे आप इसको भून के तो अदरक, हरी मिर्च और धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं गरम मसाला वगैरह डाल के। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा नरम किया है दाल को, और आगे मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी अभी। तो क्योंकि मेरे बच्चे और मैं ज़रा इतनी ड्राई चीज़ें नहीं खाते, बिल्कुल खुश्क वाली, तो मुझे अभी जितनी ग्रेवी चाहिए मैं उसमें उस हिसाब से पानी ऐड कर लूँगी। तो इसमें मैं अभी 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। और देखिए अभी मैंने इसमें 1.5 गिलास तकरीबन पानी ऐड कर दिया है। और अब बस ये देखिए भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा और बाकी काली मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च और धनिया डाल के अब हम इसका बिल्कुल फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी है। आप ज़रूर ट्राई करिए। और इसको आप वाइट चावल के साथ भी खा सकते हैं। वाइट चावल के साथ भी दाल गोश्त बहुत मज़े का लगता है। और आप नान, रोटी वगैरह के साथ भी इसको खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करिए और दुआओं में याद रखिए। और फीडबैक ज़रूर दीजिए बना के कि कैसा बना आप लोगों का। और ये देखिए फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।